तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर मतलब कि सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में पहले हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड के प्रॉपर्टीज के बारे में। कुछ प्रॉपर्टीज हैं इनके, क्या क्या है। सॉलिड डेफिनाइट मास का होता है, वॉल्यूम डेफिनाइट होता है, स्किन का शेप जो है वो डेफिनाइट होता है। तो कोई भी एक सॉलिड का डेफिनाइट मास होगा, डेफिनाइट वॉल्यूम, डेफिनाइट शेप होगा। इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब कि कोई भी सॉलिड है इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब कि दो पार्टिकल या फिर दो एटॉम या फिर दो मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा और उनका स्पेस जो है वो दिख ही रहा है बहुत कम है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो बहुत कम होगा। ये इनकम्प्रेसिबल होगा। इनकम्प्रेसिबल मतलब सॉलिड जो है वो इनकम्प्रेसिबल होगा और रिजिड भी होगा। इसका मतलब कोई भी सॉलिड है उनको हम लोग आसानी से कॉम्प्रेस नहीं कर पाएंगे और वो रिजिड होता है। रिजिड मतलब होता है कठोर, ठीक है। इसके बाद देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड पोजीशन बट दे ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। मतलब उनका पार्टिकल्स जो है, कोई भी सॉलिड है उनका पार्टिकल्स जो है फिक्स पोजीशन पे है बट वो लोग क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है मीन पोजीशन से। तो मीन पोजीशन से ऑसिलेट करना मतलब या तो ये टू एंड फ्रो या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहे हैं, अपने जगह से वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब कितने टाइप के सॉलिड होते हैं? तो दो टाइप के सॉलिड होते हैं, क्या क्या? क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, एमरफस सॉलिड का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, डिफरेंस बन जाएगा। तो क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड? क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है उनके पास डेफिनाइट शेप होता है, ज्योमेट्रिकल शेप। तो कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका एक ज्योमेट्रिकल शेप होगा बट एमरफस सॉलिड का इरेगुलर शेप होगा। अब एमरफस जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा। शार्प मेल्टिंग पॉइंट मतलब एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होगा। अगर किसी सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो अगर 235 उसका मेल्टिंग पॉइंट है तो 235 उसका डिग्री सेल्सियस उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। इसके बाद एमरफस सॉलिड का एक रेंज में होगा टेम्परेचर, मतलब मेल्टिंग पॉइंट एक रेंज में आ जाए। इसके बाद दे हैव डेफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन। ऑब्वियसली इसका मेल्टिंग पॉइंट अगर शार्प है तो इसका डेफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन भी रहेगा। उसका मेल्टिंग पॉइंट एक रेंज में है, पूरा फिक्स नहीं है, डेफिनाइट नहीं है, तो उसका डेफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन भी नहीं होगा। इसके बाद ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग कोई टूल से इसको कट कर दिए। कट करने के बाद जो भी टुकड़ा हम लोग को ऑब्टेन होगा वो टुकड़ा जो भी है वो भी उनका भी जो सरफेस होगा वो प्लेन और स्मूथ होगा। बट इन केस ऑफ एमरफस सॉलिड कोई भी हो उसका जो टुकड़ा होगा अगर हम लोग उसको काटेंगे तो उनका टुकड़ा जो है वो भी इरेगुलर शेप का आ जाएगा। जो सरफेस है, न्यू सरफेस होगा वो भी इरेगुलर होगा। इसके बाद दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो लॉन्ग रेंज चलते जाता है बट ये जो है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो जाता है। इनको हम लोग बोलते हैं ट्रू सॉलिड और उसको हम लोग बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड्स या फिर सूडो सॉलिड। अब सूडो का मतलब हम लोग को पता है फॉल्स सॉलिड और ये जो होता है वो ट्रू सॉलिड होता है। दे आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। ये एनाइसोट्रोपिक इन नेचर होता है और वो आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है। एनाइसोट्रोपिक इनका एग्जांपल में आ गया Cu मतलब कि कॉपर, Fe मतलब कि आयरन, NaCl मतलब कि कॉमन सॉल्ट। उसमें ग्लास, रबर और प्लास्टिक उसका एग्जाम्पल हो गया हो। इसके बाद इसका एनाइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है? एनाइसोट्रोपिक का मतलब कोई भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका पार्टिकल्स का अरेंजमेंट ऐसा है, ठीक है। इसको अगर हम लोग डिफरेंट डायरेक्शन से ऑब्जर्व करें तो क्या होगा? अगर हम लोग इस डायरेक्शन से ऑब्जर्व करें, ठीक है, ये जो लाइन दिख रहा है आप लोग को, इस डायरेक्शन से अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो इस डायरेक्शन से अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो हम लोग को क्या दिखेगा? एक छोटा, एक बड़ा, एक छोटा, एक बड़ा, एक छोटा, एक बड़ा पार्टिकल्स है। बट अगर हम लोग इस डायरेक्शन से ऑब्जर्व करें तो क्या होगा? ऐसे एक छोटा, एक बड़ा, एक छोटा, एक बड़ा, एक ही साइड में एक छोटा एक बड़ा मिलेगा। बट इधर से अगर हम लोग इस डायरेक्शन से अगर ऑब्जर्व करें तो क्या मिलेगा? एक साइड छोटा, एक साइड बड़ा। तो इनका जो एनाइसोट्रोपिक नेचर का मतलब हो जाता है कि पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो हर जगह सेम नहीं है। डायरेक्शन चेंज होगा ऑब्जर्वेशन का तो ये जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होगा वो भी चेंजिंग शो करेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।